है। वैसे लोग हमारे पे लेके खुद लेके आ रहे हैं, पर हमारे कोई गुरुद्वारे का आदमी या किसी हमारी संस्था का आदमी ऐसे गांव में पर्ची काटने नहीं जाते। कोई भी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है या सैलाब के रूप में है या जलजले के रूप में, जब वो आता है तो पूरी मानव जाति प्रभावित होती है, उससे मुतासिर होती है। और जब मानव जाति, पूरी इंसानियत प्रभावित होती है, मुतासिर होती है, तो दूसरी इंसानियत का फर्ज बनता है कि उनकी मदद की जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि मदद कैसे करें, किस तरह से करें। चूंकि हमारे देश की एक नेचर रही है कि मदद करने में हाथ बहुत जल्दी आगे आते हैं, लेकिन उस ऊहा-पोह के दौर में, उस उठा-पटक के दौर में कुछ मदद ऐसी होती है जो जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचती। और ऐसे हालात अभी बने हुए हैं पंजाब में। जो अभी ऑफलाइन बाबा जी जो बराबर में बैठे हैं, उनसे बात चल रही थी, वो बता रहे थे कि अभी वहां की स्थिति एज इट इज है, जस की तस है, हालात ऐसे ही हैं। अभी वहां पर मदद पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन सभी लोगों को इंतजार करना चाहिए 10-20 दिन का। और खासकर जितने भी गुरुद्वारे हैं, उन गुरुद्वारों की मैनेजमेंट कमेटी से कांटेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही आज हम लोग हैं, पनियाली गांव पड़ता है, वेस्ट यूपी जिला सहारनपुर का एक गांव है। यहीं पर एक बहुत रेप्यूटेड और बहुत ईमानदार और शानदार एक गुरुद्वारा है। यहाँ पर भी कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड इकट्ठी हुई है, जिसके लिए बाबा जी बोल रहे थे कि अगले 15-20 दिन के बाद हम लोग इसकी मदद के लिए पहुंचेंगे। लेकिन अब तफसील से उन्हीं से जानने की हम कोशिश करेंगे। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, जैसे आपके पास बहुत सारी मदद आई है 10-20-30 गांव से, तो ये वहां तक पहुंचे कैसे? जो पात्र व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल मुस्तहिक हैं, जो कैपेबल हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, वहां किस तरह पहुंचनी चाहिए, थोड़ा सा ये बताइए हमारे दर्शकों को। पहले तो एक बात इसमें क्लियर कर लें कि सभी वर्ग के आदमी जो है भाई है, वो हमारी मदद के लिए पंजाब के हड़ पीड़ितों के लिए आगे आ रहे हैं। पर ये सबसे बड़ी बात है जी कि मदद पहुंचे कैसे उनके तक। सभी लोग भावुक हो के हम बहुत लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मदद आप किसी गुरुद्वारा साहब या किसी अच्छी संस्था के थ्रू आगे जिनकी जान पहचान हो, जहां उनके संपर्क हों बढ़िया, और जो लोग इसके पात्र हो उसके तक पहुंचे। तो इसके लिए गुरुद्वारा गुरु हरगोबिंद साहब पातशाही छेवीं पनियाली में ये उपराला करा गया है कि वहाँ सभी वर्ग के जो लोग लेके आ रहे मदद, ये हम उन हड़ पीड़ितों के लिए ग्राउंड लेवल पे घर घर जाके करेंगे। वो लोग जो आपके एरिया से बहुत दूर के लोग हैं, उनको कैसे मदद पहुंचानी चाहिए? जो पंजाब में है जी। नहीं, जो यहाँ पर है, जैसे इधर शामली है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, जो आपसे दूर है काफी, जी जो इस गुरुद्वारे तक नहीं पहुंच सकते, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? नहीं, उनके लिए बहुत ऑप्शन है। शामली में गुरुद्वारा साहब है, बाबरी गुरुद्वारा साहब है हमारा, वहाँ से भी हमारी मदद जो है इकट्ठी हमारे साथ जाएगी। या नज़दीक की करनाल पड़ता है, वहाँ संस्था बाबा सुखा सिंह है, बहुत संप्रदाय। अगर वो हमारा नंबर के जरिए अगर हमारे से वास्ता ये लोग कर लें, तो हम उसे ये बता दें कि ये मदद उनकी अच्छी तरह, और जरूर जो जरूरतमंद आदमी है उसके तरह कैसे पहुंचेगी, वो हमारे से संपर्क करें। आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को बोलिए, जिस पे आप लोगों को लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। मेरा नंबर है 97 600 859। दोबारा फिर रिपीट करूं, 97 600 859 कॉन्टैक्ट नंबर मेरा, जो 24 घंटे खुला रहता है सेवा के लिए। पंजाब के वो कौन से लगभग ऐसे गांव हैं जिनमें बहुत शिद्दत से जरूरत है मदद की, और आज पानी की क्या स्थिति है वहां पर? पानी की स्थिति कल जो मैंने पता करी थी, कल बारिश बहुत तेज थी पंजाब में, तो अभी भी यूं की त्यों ही है स्थिति में, कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा सुधार है तो ज़्यादा सुधार नहीं है वहाँ पे, अभी वैसी है स्थिति जैसी पहले थी। तो ये खेमकरण का बॉर्डर का एरिया पड़ता है सारा, उस एरिए में ही मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। जो गांव-गांव से लोग डीसीएम ट्रक ट्रॉली भर के पहुंचा रहे हैं, जब हमने उनसे बात की कि आपने कहाँ पहुंचाया, उनके पास फिक्स कोई एड्रेस नहीं था। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? ऐसे लोगों के ये संदेश है कि पहले तो उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा जिला ज़्यादा प्रभावित है। प्रभावित है, उसे त्रासदी ज़्यादा है। तो ये लोग क्या करें, मदद के लिए तो आगे आ रहे हैं, पर धैर्य नहीं इन लोगों में है। हम भी जब हमारी बहुत लोगों से बात होती है, हमसे बात करते हैं, हम कहते हैं अगर मदद आपने किसी वर्ग ने भी मदद पंजाब के हर पीड़ितों के लिए इकट्ठी करे, तो कुछ दिन 20 दिन स्टे करे, रुके वो, जब तक वो लोग अपने घर ना आवे तब तक मदद के लिए आप कहीं ना जाओ। मदद पता नहीं लग रहा उसका जरूरतमंद कौन है, किसे देनी है वो मदद। तो अभी कुछ दिन रुके, जब तक पानी नहीं उतरता तब तक वो रुके रहें। ये जो ऊहा
पोह का दौर है, जो हौच-पौच का दौर है, इससे कुछ जज़्बाती और ईमानदार लोग कैसे बचें? ये भी बताइए। हाँ जी, ऐसे बच्चे कि मान के चलो जहाँ तो उनसे कोई संपर्क हो आगे, हुँ, हुँ। जो ये संस्था इस काम में आगे आ रही है, जो लोगों की मदद कर रही है, नहीं तो वो गलत हाथों में जा रहा है सामान। कुछ ऐसे युवा भी गांव दर गांव घूम रहे हैं जो अपना अपना रेफरेंस देते हैं और गांव-गांव से 50-50, 100-100 रुपए लाते हैं। तो जो हमें लगा है कि वो कहीं न कहीं वो जायज़ नहीं है। वो एक गैंग है जो ऐसे घूम रहा है, तो उनके लिए अपील करिए कि वो ऐसे लोगों से कैसे बचें? नहीं वो ता बच्चे अगर हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा काम करता है, देवन क्षेत्र में जो सहारनपुर क्षेत्र में, मैंने आपका नंबर दिया, हमारी कोई संस्था, हुँ, कोई गुरुद्वारा साहब हमारा फंड के लिए गाँव में नहीं जाएगी, हुँ। किसी गाँव में नहीं जाएगी। अगर फंड की हमें ज़रूरत होगी तो हम अपना वहाँ से घोषित करेंगे, बतावेंगे आपको कि हमें ज़रूरत है। वैसे लोग हमारे पे लेके खुद लेके आ रहे हैं, पर हमारे कोई गुरुद्वारे का आदमी या किसी हमारी संस्था का आदमी ऐसे गाँव में पर्ची काटने नहीं जाते। जो पर्ची काट रहे हैं वो कौन लोग हो सकते हैं? वो ऐसे ग्रोह हो सकते हैं जिनका काम आपदा में अवसर ढूंढना हो, कोई इसमें से कुछ कमाना सोचते होंगे, पर गलत बात है। लोगों को भी सचेत रहना चाहिए। कोई जिसको आप जानते हो, किसी संस्था को, किसी गुरुद्वारे को, जहाँ कोई कोई बहुत अच्छे लोग जो समाज सेवी संस्था है, आप उन्हें पैसा दो, वरना पैसा इस चीज पे किसी को ना दे। अभी आपके पास जो ये राशन पड़ा है, इसको कौन-सी डेट में और कहाँ-कहाँ लेके जाएँगे, कब लेके जाएँगे? हमारी इसमें भी डिले है कम से कम 15 दिन की। हम वेट कर रहे हैं सिर्फ पानी उतरने का। जिस दिन पानी उतर गया, जिला सहारनपुर में कल मीटिंग हुई थी अम्बेटा पीर में, जहां ये पूरे जिले ने जिम्मेवारी सौंपी गई है। एक सरसावे बाबा दीप सिंह का गुरुद्वारा साहब, एक पनियाली साहब गुरुद्वारा साहब है। ये दोनों गुरुद्वारा साहब को जिले ने संपूर्ण जिम्मेवारी दी है कि आप जो जिले का संजोग होगा वो दोनों संप्रदायों को होगा, और आप पंजाब में जिस जिले में भी जाके वो जो लोग हैं पात्र हैं इसके, उन्हें अब पहुंचाएंगे, हम संपूर्ण मदद करेंगे जिले वाले आपकी। सैलाब से मुतासिर, बाढ़ से पीड़ित लोगों की अगर कोई मदद करना चाहता है पूरे वेस्ट यूपी में, तो बाबा जी ने अभी नंबर दिया है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पनियाली गुरुद्वारे का नंबर है, यहाँ से कांटेक्ट कीजिए। और उनकी बातचीत में बड़ी शालीनता है, बड़ी संजीदगी है, बड़ा धैर्य है, बड़ा धीरज है और पेशेंस है। क्योंकि अगर मुश्किल वक्त में पेशेंस खत्म हो जाता है तो चीजें खत्म हो जाती हैं, और किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपने आप को बहुत संयम से रखना बहुत जरूरी है। माना कि बहुत आवश्यकता है कहीं मदद की, लेकिन वो मदद सही ट्रैक से पहुंचे, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस नंबर पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया है इससे पहली वीडियो में। अगर वो अपनी मदद पहुंचाने में इनकेपेबल है, नाकाम है, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके वो गुरु जी से संपर्क करें और अपनी अपनी मदद को यहाँ पहुंचाने की कोशिश करें।